तो चलिए इसको शुरू करने से पहले कुछ बात बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या यहाँ पे है, क्या है, संख्या, कोई संख्या लिखी है, ठीक, और यहाँ पे जो लिखा जाता है संख्या के ऊपर, इसको बोलते हैं घात, ठीक, समझ गए आप लोग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना घात यहाँ पे लिखा रहेगा, जितना पावर लिखा रहेगा, उस संख्या में उसी संख्या का उतना बार गुणा। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर लिखा है, या ए पे घात 2 बोल सकते हैं, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार गुणा, 2 बार, यानी कि 1 गुणे कितनी बार, 2 बार। मान लीजिए 3 लिखा है तो कितनी बार गुणा, ए गुणे ए 3 बार, ठीक है। इसी प्रकार यदि 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा, ए गुणे ए कितनी बार, 4 बार। और मान लीजिए कि क्या लिखा हो, ए पे घात n लिखा हो, क्या लिखा हो, n, इसका मतलब ए कितनी बार आपस में गुणा होगा, n टाइम गुणा होगा, n बार गुणा होगा, यानी कि होगा कि नहीं होगा। इस n के पहले n-1वां टर्म आएगा गुणा करने में, तब उसके बाद n आएगा, इस तरह से, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। चलिए अब इसको हम क्यों बताएं, इसके लिए बताया, ठीक है। यदि इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी गुणे a प्लस बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग, लिख सकते हैं, ठीक। इसीलिए हम इसको आप लोग को बताए हैं। चलिए अब इसको गुणा करिए आप, तो इसका गुणा इसमें करिए तो क्या होगा, ए गुणे ए स्क्वायर, ठीक, प्लस अब इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, प्लस फिर इसका गुणा आप इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, और फिर इसका गुणा आप इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब इसको आप देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए के बी यहाँ और ए के बी यहाँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हम लोग जानते हैं, ठीक। अब जो है चित्रण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं, ये तो फार्मूला हो गया, चित्रण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक। चलिए सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, एक वर्ग बना लिए, और इसकी लंबाई जो है, वर्ग की लंबाई AB होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि a प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, b है, ठीक है। क्यों हम ऐसा किए, क्योंकि हमको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, निकालना है, ठीक। चलिए अब उसके बाद से जब हम वर्ग बनाएंगे तो चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है, तो उसके बाद से जो है कि चारों भुजाएं समान होती है, तो बना लीजिए, यहाँ पे ए हो गया तो ए बी हो गया, और यहाँ पे ए हो गया तो ए बी हो गया, और यहाँ पे ए हो गया तो यहाँ पे बी हो गया, हुआ ना, ठीक है। देखिए ए बी वर्ग है तो ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद से जो है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ए लंबाई ए प्लस बी होगी, तो ए भी लंबाई ए प्लस बी, चारों आपस में बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा व स्क्वायर, तो इसका पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया वो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हुआ ना, ठीक। और यही हमको निकालना है। चलिए अब ये बताइए कि ये चारों का क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, भुजा आपस में बराबर, यानी कि एक वर्ग है, वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी कि ए गुणे ए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, ए आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ए बी हो जाएगा, ठीक।
और इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक वर्ग है, दोनों साइड आपस में बराबर हो रहा है, फिर ए भी होगा और ए भी होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी गुणे बी, बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुणे बी, ए बी हो जाएगा, हुआ, ठीक। अब ये बताइए, ये चारों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए तो जोड़िए, सबसे पहले जोड़ देते हैं चारों को। तो यहाँ से क्या हमारा आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से आ गया प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ए बी यहाँ और एक ए बी यहाँ, प्लस क्या हो जाएगा 2ab। इसका मतलब ये जो निकल के आया है इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर a प्लस बी ए वर्ग मान लीजिए कैसे हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो मान लो यहाँ पे मान लो हम 3 पुट कर दिए और यहाँ पे 5 पुट कर दिए, क्या हुआ, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हुआ। तो जब ये साइड 8 हुआ तो ये भी तो 8 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी 8 हुआ, ये भी 8 हुआ, ठीक है। और मान लो इसी 8 का वैल्यू, ठीक है, इसी 8 का वैल्यू इन दोनों में पुट कर दोगे यदि, तो दोनों पक्ष बराबर आपस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो चारों आपस में बराबर होंगे। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं चित्रण के माध्यम से। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक। चलिए वर्ग हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा वर्ग बन गया, ठीक। अब मान लीजिए कि इसकी भुजा की जो लंबाई है a है, क्या है, a है, ठीक। हमको निकालना जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो दूरी है वो b है। तो टोटल दूरी ये है, तो a में से b घटा देंगे तो शेष डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाएगा हमको, नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, यदि दोनों दूरी को, तो देखिए a के बराबर हो रहा है कि नहीं। ये पूरा डिस्टेंस a है और ये दोनों दूरी जो हम बांटे हैं टुकड़ों में उसको जोड़िए, a माइनस बी प्लस बी, तो b कैंसिल ले आया, ठीक है। तो ये भी दूरी ये हुई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी जो है हमारा क्या हुआ, ये हुआ, ये डिस्टेंस हमारा ये हुआ। चलिए ठीक है, अब इसको ऐसे कर देंगे, नीचे सीधे लाइन ड्रा कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई हमारी a माइनस बी, क्योंकि ये दूरी जब a माइनस बी है तो ये भी दूरी क्या होगा, a माइनस बी होगा। यहाँ से यहाँ इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी a माइनस बी होगी, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी इस लाइन को हम लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी a माइनस बी, तो शेष बची दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की b होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग तो a के बराबर है। तो इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। अब देखिए पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं a1, क्या मान लेते हैं a1 मान लिए। और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि a गुणे a, इसका मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर हुआ। और इसको मान लेते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं a2 और इसका क्षेत्रफल a3 और इसका क्षेत्रफल a4, ठीक है, मान लिए हम। अच्छा चलिए क्षेत्रफल सबका निकाल लेते हैं। इसका हम क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b गुणे a यानी कि AB आयत है। इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, b गुणे a माइनस बी, ठीक है। इसको करेंगे तो हो जाएगा AB माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो a माइनस बी, ठीक है, अब गुणे a माइनस बी, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब कि a1 किसके बराबर हो जाएगा, a2 प्लस a3 प्लस a4 के बराबर होगा। तो a1 किसके बराबर होगा, a2 प्लस a3 प्लस a4 के बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही वर्ग के ये तीनों पार्ट हैं, तो तीनों को जब जोड़ देंगे तो पूरे वर्ग के
क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। जब तीनों का क्षेत्रफल हम आपस में जोड़ देंगे तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। लेकिन देखिए आप लोग ध्यान से देखिए कि हमको यही चीज़ निकालनी है। क्या निकालनी है? हमको यही चीज़ निकालनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमको a3 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? a3 का। तो a3 यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a3 हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए a3 निकालने के लिए हमको क्या करेंगे कि a3 को इधर लाएंगे, तो जब इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हो जाएगा। इधर जब प्लस है, पश्चांतर जब करेंगे बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और a1 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a1 इधर ले जाएंगे तो माइनस a1 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से दोनों अपने ही साइड है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग बात? ठीक है, चलिए अब a3 का मान क्या है? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस, समझ गए आप लोग? चलिए a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू है a स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है तो माइनस a स्क्वायर, और प्लस a2 की वैल्यू क्या है? a2 ab है, a2 की वैल्यू प्लस ab है, और उसके बाद a4 की वैल्यू क्या है? a4a है, ab माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, तो माइनस a स्क्वायर और प्लस ab और प्लस ab प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस है तो क्या करेंगे? इसमें से माइनस कामन ले लेंगे इसको हटाने के लिए, क्योंकि हमको तो सिर्फ इतने का वैल्यू निकालना है ना। तो माइनस कामन ले लिए तो क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर, अब चिन्ह बदल जाएंगे। जब माइनस अंदर से बाहर लेंगे तो अंदर के जितने चिन्ह होते हैं सारे के चिन्ह बदल जाएंगे, जितने भी संख्याएं होती है सारा का चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बदलेगा तो ये तो माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2ab और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गया हमारा फार्मूला। ठीक है। अच्छा देखिए कुछ चीज़ और बता देते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए बराबर है, ठीक है, और इधर प्लस है और इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर माइनस है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इसी प्रकार इधर यदि गुणा है बराबर के और इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, पक्ष चेंज करने पर ठीक विपरीत चिन्ह हो जाता है, जैसे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई एक चीज़ और देख लीजिए, कोई संख्या यदि हम मान लीजिए जैसे कि a प्लस बी माइनस 2c लिखा है। ठीक है, और इसमें से हम कोई साइन यानी कोई चिन्ह हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस है, मान लीजिए माइनस कॉमन ले लिए तो इसका चिन्ह बदलेगा, सारे का चिन्ह बदल जाएगा, जितने भी हम कराएंगे सारे का बदलेगा। तो यहाँ मान लीजिए कि a है, ठीक है, ये प्लस है तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a। ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस b, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2c। ठीक है, और फिर इसी चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो गुणा होता है, चिन्ह साइन का गुणा होता है, तो इसका गुणा इसमें माइनस माइनस गुणे प्लस हो जाएगा। प्लस लिखिए मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो a। ठीक, और फिर इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस मिल के प्लस b, और यहाँ पे है जो है प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 2c। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए। ठीक, अब देखिए जैसे प्लस है गुणे माइनस, प्लस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, और उसके बाद से प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, छोटी छोटी ये सब बातें आप लोग समझते चलिए।